हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:30। बच्चों को आज स्कूल जाना है, तो जैसा कि मैंने अपने टाइटल में भी दिया है कि मैं आज अपने बच्चों की मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को बताने वाली हूँ। और बच्चों की ही नहीं, अपनी भी, जो बच्चों के साथ हमारी जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो क्या होती है। तो आज वही है। तो मैंने यहाँ पे पॉट में गर्म पानी कर लिया है। पहले मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ ना, गर्म पानी करके पहले बच्चों को और घर में सभी को गर्म पानी देती हूँ पीने के लिए। और मैं अपने लिए उसी टाइम पे एक ग्रीन टी की बैग डाल देती हूँ गर्म पानी, मतलब 1 कप गर्म पानी में। और ताकि वो 5 से 7 मिनट लेता है जब तक कि वो अच्छे से कलर उसके आए, तब तक मैं कुछ काम और निपटा लेती हूँ। सबको पानी देना, बच्चों को दूध देना, ये सब काम। और बच्चों के थर्मस में भी, चूँकि विंटर है और अभी तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है मॉर्निंग में, तो मैं थोड़े थोड़े गर्म पानी डाल देती हूँ उनके बच्चों के थर्मस में। और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी मिक्स करके देती हूँ। अभी तो नॉर्मल पानी भी है, सो वो भी इतनी ठंड में मतलब लग रही है, इतनी ठंडी ठंडी लग रहा है कि जैसे फ्रिज का पानी किसी ने भर दिया हो, ऐसी ठंड है। खैर कोई बात नहीं है, तो मैं पानी मिक्स कर देती हूँ और बच्चों को थोड़ी सी हल्की सी गर्म पानी ही मैं देती हूँ पीने के लिए, जिससे कि बच्चों के गले वगैरह भी ठीक रहेंगे। और यहाँ तो कितना भी आप पानी वगैरह गर्म दीजिए पीने को, फिर भी तबीयत बिगड़नी होती है तो हो ही जाती है विंटर में। खैर कोई बात नहीं है। आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि थोड़ी मैंने बच्चों को 1-1 कप दूध दिया है। और मैं विंटर में क्या करती हूँ ना कि दूध की जो क्वांटिटी है ना वो कम कर देती हूँ बच्चों की। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चों को ना दूध वगैरह ठंडी दूध पीने की वजह से ना कफ़ वगैरह हो रहे हैं। तो ज़्यादा जैसे दूध, जैसे आप मग में दूध देते हैं तो बच्चों को थोड़ा टाइम लेते हैं। जो बच्चे टाइम लेते हैं उनको उनकी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। मैं अपने बच्चों की क्वांटिटी कम कर रही हूँ क्योंकि ये लोग बहुत टाइम लेते हैं दूध पीने में। मतलब गरम, अच्छा खासा गरम दूध को ये लोग ठंडा कर देते हैं। और ठंडी दूध, और अभी क्या हो रहा है कि विंटर के कारण दूध बहुत जल्दी ठंडी हो जा रही है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ब्रेड में, मैं यहाँ पर जैम लगा कर बच्चों को दूँगी, न्यूट्रीला जैम, जिससे कि बच्चों को चॉकलेट जैम चाहिए होता है। और यहाँ इसकी बात तो सुननी रहती है। और समृद्धि के अभी तक उसके मतलब वो फ्रेश होकर के आई नहीं है टेबल पे, उसके दूध भी मैंने ढक के रख दिए हैं। दूध में मैं हॉर्लिक्स डाल कर देती हूँ बच्चों को पीने के लिए, कि थोड़ा सा उसको मिक्स होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ फटाफट ब्रेड, उसके बाद हम किचन में जाएंगे। उसके बाद मैं बच्चों के लिए जो लंच बना करके पैक करना है मैं वो बनाऊँगी। चलो शुरू करो जल्दी। रखा हुआ है, अच्छे से ब्रश करो और अति करो, खुला करो। मम्मा देखो, मैं मुजफ्फर खुल जाना हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे उसे ब्रेड में जैम लगा के भी दिया और दूध भी दिया है। अभी तक इसने हाथ तक नहीं लगाया है। मतलब ये सुबह की जो स्कूल जो रूटीन है ना, इसे स्कूल भेजने की, और इसकी जो रूटीन है ना, मतलब मैं कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ इन लोगों से। मतलब इन लोग सामने डालती रहूँगी कि खा लो खा लो खा लो, पी लो दूध, पी लो जल्दी से पी लो, ठंड हो जाएगी, बट सुनना ही नहीं है इन्हें। दोनों की मस्ती। समृद्धि तो फिर भी अच्छी है मेरी बेटी। और मैं बच्चों को च्यवनप्राश तो पूरे साल देती हूँ, सिर्फ जब बहुत ज़्यादा समर रहती है ना तो उस टाइम पे मैं 2-3 महीने एकदम बंद कर देती हूँ, नहीं देती हूँ। तो ऐसे पर जैसे बारिश शुरू होती है वैसे मैं शुरू कर देती हूँ, और फिर समर आने पर मैं बंद कर देती हूँ, जिससे कि बच्चों को थोड़ी सी मतलब च्यवनप्राश वगैरह से भी और उसके साथ में दूध लेने से थोड़ा सा बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और सर्दी खांसी जुकाम ये सब से बचते हैं। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को ज़्यादा ये सब कोल्ड कॉफ वगैरह नहीं होंगे। बट यहाँ पे मेरे अरुल को तो ठंडी दूध भी पीनी रहती है, क्योंकि वो गर्म दूध पीता ही नहीं। गर्म है चिल्लाता रहता है। और जब तक दूध एकदम ठंडी होती है तब वो सिप लेना शुरू करता है। आपके घर में भी छोटे बच्चे अगर होंगे तो ऐसे करते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो बच्चे बहुत करते हैं, मतलब खासकर मेरा आरुल, समृद्धि नहीं। और सुबह के टाइम में मेरे साहब जो है वो सिम्बा स्वीटी को दाना दे रहे थे, और बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं आप टेबल से आरुल गायब भी है। मतलब मैं सुबह का ब्रेकफास्ट मतलब बच्चों को का बनाती रहती हूँ, लंच बनाती रहती हूँ, पैक करती रहती हूँ बना करके, और चिल्लाती रहती हूँ जल्दी करो जल्दी करो।
खैर आरुल का चलता रहता है। कभी कभी यही सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये सब दौड़ भी नहीं रहेगा। फिर बच्चे पता चलेगा बच्चे खुद रेडी होकर बाहर आ रहे हैं, मेरा काम सिर्फ बच्चों को लंच बना करके देना है उन्हें। तो आज बनाना है सैंडविच, और ये सैंडविच मैं चीज़ स्लाइस और कुछ वेजिटेबल्स के साथ में बनाऊंगी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे, मायोनीज वगैरह के साथ में मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, पूरी मतलब मैं पूरी रेसिपी आपको दिखाऊँगी। तो ये सब भी ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, या फिर लंच तो खैर बहुत अच्छा, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे हम पूरी पराठा, कभी छोले वगैरह देते हैं, तो उसके साथ में कभी अगर अलग से कभी किसी दिन अगर इस तरीके से सैंडविच वगैरह भी बनाए, तो जो चीज़ स्लाइस होती है, जैसा कि कहा जाता है कि एक चीज़ स्लाइस में 1 ग्लास दूध की जो प्रोटीन होती है वो मिलती है, प्रोटीन कैल्शियम वगैरह जो भी होते हैं वो मिलते हैं। तो मैं इस वजह से चीज़ स्लाइस पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, और चीज़ स्लाइस जो है वो मैं आरुल को और समृति दोनों को कोशिश करती हूँ कभी कभी कि सैंडविच में मतलब वीक में 1-2 बार मैं इन लोगों को खिलाऊँ। तो रोज़ तो खाते नहीं है बच्चे, खैर जो भी है, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के जो साइड है वो कट कर दिए हैं, और इसे मैंने रखा हुआ है, लेकिन साथ में तो और भी काम चालू ही रहते हैं ना। तो चाय बन गई थी, तो साहब को चाय भी देना है, मेरे हस्बैंड बैठे होंगे चाय के लिए, और वो वहीं पे हॉल में बैठ के चाय पियेंगे और बच्चों को बोलते रहेंगे कि जल्दी करने के लिए, ताकि मेरा कुछ काम हल्का हो जाता, तक मैं किचन में ध्यान से मतलब बच्चों के लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बना पाती हूँ। तो यही सब चलता रहता है। तो दे दिया है, और ये बातें करते रहेंगे और बच्चों को बोलते रहेंगे, तब तक मैं अपनी चाय को साइड में रखती हूँ। और यहाँ मैंने अमूल का ये चीज़ स्लाइस मैंने लिया है, तो ये जो है इसे ये डीप फ्रीजर में ही आप इसे रखिए, कभी भी अगर घर में आप स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ मैंने बटर ले लिया है, तो बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है एक कटोरी में डाल करके, और यहाँ पर चीज़ स्लाइस इस टाइप से पैक रहती है, अलग अलग मतलब एक पैकेट में 5 रहती है, तो और वो भी अलग अलग रैप रहती है। तो उसकी रैपिंग को ऊपर से जो है उसे काट के हटा लीजिए। और यहाँ पर मैं सारे ब्रेड में 3 सैंडविच बनाऊंगी, और 3 सैंडविच से 6 पीस में बना दूंगी कट करके, तो इससे ज़्यादा बच्चे खाते नहीं है, 3 पीस से ज़्यादा खाएंगे नहीं। तो मैंने 6 ब्रेड को यहाँ पे मैं बटर लगा रही हूँ सब में अच्छे से, जिससे कि क्या होता है बटर है और चीज़ है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ बच्चों को एक साथ मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड के साथ नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पे वही सफ़ेद वाली जो ब्रेड आती है सैंडविच ब्रेड, मैं उसी के साथ बना रही हूँ। और यहाँ मैंने पहले सब पे बटर लगाया है, अब मैं सबके ऊपर थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये मायोनीज़ लगा रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक वाली जो मायोनीज आती है वो है यहाँ पे, और उसके ऊपर मैंने क्या किया कि शिमला मिर्च और प्याज को बारीक छोटे छोटे टुकड़े में कट करके, और उसे मैंने बटर में थोड़ा सा गोल मिर्च और नमक डाल के फ्राई कर लिया था। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और मैंने 3 स्लाइस पे डाला है, 3 स्लाइस को हमें उसके ऊपर पैक करना है। शिमला मिर्च लिया है मैंने, और प्याज लिया है मैंने बराबर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, थोड़ी सी उसमें धनिया की पत्ती डाल दी थी कटी हुई, और गोल मिर्च पाउडर, नमक, बस इतने ही डाले हैं। और बटर के साथ मैंने हल्का सा बटर देकर फ्राई किया था उसे, एकदम सेलो फ्राई हल्का सा करके रखना है, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं, उसे क्रंची रहने देना है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर वगैरह, गाजर है, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं जो भी ये चीज़ स्लाइस की जो है उसे मैं खोल लेती हूँ। सब ऐसे ही रैप रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पतली पतली, मतलब उसे रैप किया रहता है। और उन सबको, और हर ब्रेड पर मैं एक एक स्लाइस डाल दे रही हूँ, इस तरीके से डाल दिया है। अब मैं सब पे थोड़े थोड़े सॉस डाल दूँगी, ये टोमेटो सॉस है, और आप चाहें तो यहाँ पे चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े तीखे वगैरह खाते हैं तो चिली सॉस भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। वैसे हमने मायोनीज डाला हुआ है, और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई किए थे उसमें मैंने ब्लैक पेपर और नमक के साथ हमने फ्राई किया था, तो वो भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने ग्रिल वाली तवा मैंने ली है, आप चाहे तो प्लेन नहीं है ग्रिल वाली तो प्लेन तवा भी ले लीजिए। मैंने ग्रिल तवा पे बटर डाल करके उस पर मैंने डाल दिया है सबको। अब हमें यहाँ पे फ्लेम को एकदम लो रखना है, और लो फ्लेम पे हमें इसे सेकने देना है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार आप इसे पलट लीजिएगा, बटर एक तरफ से बटर लगा करके, और मतलब एक साइड तो आपने तवे पे डाला ही है, दूसरी साइड में भी थोड़ी थोड़ी बटर आप स्प्रेड कर दीजिए और पलट लीजिए। और ध्यान से इसे पलटते रहिए, क्योंकि ये लो फ्लेम पे भी बहुत जल्दी ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। तो ज़्यादा कलर अगर डार्क हो जाएगा, ब्लैक टाइप का हो जाएगा, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे कि जला हुआ दिया है।
तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी कभी कभी आती है, बोलती है मम्मी आज मेरी इस फ्रेंड का जो टोस्ट था ना वो जला हुआ था, तो मैं समझ जाती हूँ जला हुआ नहीं होगा, वो थोड़ा डार्क हो गया होगा इस वजह से, तो उसने खाया नहीं, उसके जले हुए टोस्ट थे। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बच्चे बड़े माइंड करते हैं इन चीज़ों को। और आप जब आप दिल से आदमी बनाता है बच्चों के लिए टिफ़िन, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान, तो आपने देखा कि बातों ही बातों में ये बहुत काफ़ी अच्छे मतलब गोल्डन ये हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें बटर के साथ में सेक लेना है। और देखते ही देखते हमारी जो सैंडविच है वो बन करके हो गई है रेडी। तो अब मैं ये गैस को कर दूँगी ऑफ, और एल्युमिनियम फाइल में मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से सबको क्रॉस में मैं कट कर दूंगी, और ट्रायंगल में और करके, और 3-3 पीस मैं बच्चों के टिफ़िन में पैक कर दूंगी। तो वैसे ही मैंने निकाल लिया है सबको, अब मैं कट कर देती हूँ। और सब आपस में सैंडविच चिपक जाते हैं चीज़ की वजह से, तो यहाँ पिज़्ज़ा कटर से मैं इसे कट कर दे रही हूँ ताकि आसानी से कट जाते हैं। और दबा करके आपको सबको कर देना है पैक। और यहाँ आरू ला करके मुझसे पूछ रहा है कि आज बना क्या रही हो, आज मम्मा तुम टिफ़िन में क्या दे रहे हो। जैसे इसने देखा चीज़ सैंडविच है तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके बहुत उसे पसंद है। जब वो शाम में ये ट्यूशन वगैरह करके भी आता है ना, तो या तो ये चीज़ सैंडविच बनवाता है, या फिर पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा बनवाता है। मतलब कुछ उसको चाहिए होता है इस टाइप से। कभी कभी नहीं खाता है, मूड नहीं है तो नहीं खाया, लेकिन ऐसे अक्सर बोलता है, बनवा करके ही खाता है वो। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी सी, बच्चों के बॉडी में चीज़ वगैरह भी जाती है, तो हर कुछ बच्चों के बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बच्चों के लंच में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कुछ वेजिटेबल्स होने ही चाहिए, जैसे पालक मेथी के पूरी में बना करके, या फिर छोले हैं, जो भी है, मतलब वेजिटेबल्स के साथ साथ बाकी के भी जो जो भी हैं अन्न वगैरह बच्चों के बॉडी में जाने चाहिए। मम्मा आया आज मुझे नेल्स अरे इधर कटवाना आके बैठ फोन जाओ, लाई जाओ, यार। जाओ। फॉल निकालो और खाओ। माँ ने बोला जाकर विक्स इनहेलर रख लोगे, समझी, रूम से विक्स इनहेलर लेकर आओगी। आई कार्ड पहन लिया मैंने। बस मोबाइल वीडियो ना के है, तो इस पर प्रो का ऐप कहाँ से बोले कि प्रो का ऐप क्या है? समृद्धि, अरे वो अरे आओ जल्दी, लेट हो रहा है। ये चीज सामने आती रहता है। ये हर दिन उनको नेल्स कटवा तो देखते ही देखते बच्चे रेडी भी हो गए, और ये अपने नेल्स वगैरह भी आरुल कट करवा रहा है, क्योंकि स्कूल में चेकिंग वगैरह होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुद ही ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स क्या बोले, खुद ही ध्यान रखते हैं। वैसे नेल्स बच्चों के बड़े रहते हैं तो खुद ही दिख जाते हैं, तो इसके पापा जो है वो सुबह में ही बच्चों के नेल्स वगैरह कट कर देते हैं, या शाम में ही, या छुट्टी के दिन बैठ करके। लेकिन आज ये बोल रहा था क्योंकि इसके स्कूल में ऑडिट है, तो ऑडिट के कारण बच्चों को है थोड़ा सा, और ये जिसमें पहना हुआ है वही पैर उसको दे रहा था पापा को। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा वीडियो को कर दिया है फास्ट, तो बच्चे थोड़े फास्ट दिख रहे होंगे आपको काम करते हुए, बट इतने फास्ट करते नहीं है कोई भी। तो यहाँ पर अभी मेरी बेटी जो है उसने भी जैकेट वगैरह भी नहीं पहना है, ये बहुत स्लो मोशन में काम करती है, कभी कभी बहुत फास्ट रहती है, कभी बहुत स्लो रहती है ये। और आज जल्दी भागना पड़ेगा इन लोगों को, और ये आरुल अब जूता पहनेगा। उसके बाद जल्दी ये लोग निकलेंगे। मैं बच्चों के मुंह में बादाम डाल रही हूँ, मैंने छिलके हटा करके रात को ही भिगो देती हूँ मैं बादाम, और छिलके हटा करके बच्चों के मुंह में डाल देती हूँ डायरेक्टली। अगर हाथ में दे दूँ ना बादाम, तो पता चलेगा ना कि वो पूरे रास्ते छींटते हुए जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बच्चों के मुंह में ही डाल देती हूँ। कभी कभी बोलता है मम्मा मत डालो मेरे मुंह में एक साथ 5 बादाम, क्या होता है ना कि मेरे गले में अटक जाती है। बट मैं जानती हूँ कि मैं हाथ में जब भी मैंने दिया है इसने फेंका ही है। तो इसलिए बच्चों को कुछ आप दें खाने को और वो फेंक दे, और वो भी इतनी अच्छी चीज़ें, तो बड़ा ही गुस्सा आता है। खैर, ये तो बच्चे अब हो गए हैं रेडी। तो बच्चों की जो मॉर्निंग रूटीन है फ्रेंड, वो यही है। सुबह में बच्चे 5:30 में, 5:15 से 5:30 के बीच में उठ जाते हैं, और उसके बाद से इनकी
स्कूल जाने तक की यही भागम भाग लगी लगी रहती है। तो मैं अपने वीडियो को बहुत लंबा करके आपको नहीं दिखाऊंगी, बस मैं बच्चों को यहीं तक मैं और थोड़े और मतलब बच्चे कैसे स्कूल वगैरह भागते हैं जाते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया हुआ है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं मॉर्निंग के सिर्फ बच्चों के ही आज मैं दिखाती हूँ। तो बच्चे हो गए हैं और यहाँ मैंने बादाम जो छिला है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैंने भी डाइनिंग टेबल पे ही उसको छिलके छोड़ दिए हैं। लेकिन अब मैं साफ़ करूँगी, अब पूरा घर जो है ना मतलब किचन और हॉल में टेबल वगैरह थोड़े से गंदे उसे साफ़ कर लूँगी मैं फटाफट। तो कर भी रही हूँ मैं, जब तक बच्चे जूता उता पहन रहे हैं तब तक, और बच्चे बाहर निकलेंगे तो मैं तो साथ में जाकर के ही बाय करती हूँ, मेरी आदत है बच्चों की हो या फिर पापा इनके जा रहे हो ऑफिस, मैं बाहर तक निकल गई, या फिर वो मार्केट भी जाते तो भी मैं बाहर निकल के देखती हूँ, मेरी आदत सी बन गई है। तो वही है, अब बच्चे जब चले जाएंगे उसके बाद पहले मैं आकर के किचन के जो टॉप है उसे क्लीन करूँगी। बाकी मैं बहुत गंदा तो रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ सामान चूँकि भरे रहते हैं इस वजह से, लेकिन ऐसे मैं ज़्यादातर क्लीन करके ही। अरुण का फुटबॉल है। चेन खोले हुए हो तुम? चेन और भी खोलो। पानी पी लो। दे रहा पानी। डिक्शन रखे ठीक। बारिश हो रही है। चलो 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 अरुण। ये मेरी दीदी की साइकिल, ये मेरी साइकिल। चलो घूम 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 घूम। आयु ठीक से। बाय अरुण। बाय माँ। बाय समृद्धि। बाय। ठीक से। हाँ सुबह बहुत ज़्यादा सुबह थी बच्चे तो चले गए स्कूल और पूरा किचन फैल जाता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं जाकर के पूरी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और मतलब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने में ना बहुत ठंड मतलब लगती है। खुद को तो कम लगती, बच्चों को ज़्यादा लगती है, लेकिन बच्चों को किसी तरीके से रेडी वेडी करके भेजना ही होता है, क्योंकि ये 2 महीने का तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। हमारे तरफ तो यहाँ तो फिर भी ठंड कम पड़ती है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है वहाँ तो बच्चों को हैबिट हो जाती है ठंड की। और वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाता है स्कूल का, जैसे जो भी है जिनके 7 o'clock है या 6:30 है जिनके स्कूल है, जिन बच्चों के उन बच्चों के हैं स्कूल 1 घंटे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, जहाँ पे वो एक शिफ्ट में चलते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की जो है ना वो स्कूल डबल शिफ्ट चलती है। तो फर्स्ट वाले का अगर टाइमिंग थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो सेकेंड शिफ्ट वाले को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से चलिए किचन की पहले हाँ आ गए। तो देखते ही देखते बच्चे भी चले गए और मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और साहब आ चुके हैं गेट पे, नॉक कर रहे हैं कि गेट खोलो। तो यही है, अब मैं किचन की सफाई करूँगी, चाय वगैरह बना करके मैं अब जब हम लोग बैठ के थोड़ा चाय वगैरह पिएंगे, और यही हमारी रूटीन रहती है। इसके बाद से घर की साफ़ सफाई, बहुत गार्डन की सफाई करो, और अभी विंटर है तो फूल वगैरह हैं तो प्लांट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा केयर वगैरह करना हो। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे अब अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें।